सभी छात्रों का स्वागत है हिंदी के ऑनलाइन कोर्स में। हम आपको करा रहे हैं संपूर्ण हिंदी और साथ में करा रहे हैं उत्तराखंड की हिस्ट्री। ठीक है, तो टॉपिक जो शुरू किया हुआ है हमने किया हुआ है कि हिंदी भाषा का विकास उद्भव कैसे हुआ, उस बारे में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। और साथ में क्लास नंबर की अगर मैं बात करूँ तो क्लास नंबर 3 है। इससे पहले 2 क्लास हमारे द्वारा दी जा चुकी है। क्लास आपकी कंटिन्यू मिलती रहेगी उत्तराखंड की भी और हिंदी की। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं क्लास नंबर 3 के बारे में। तो बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। जैसा आप सभी को लास्ट वीडियो में बताया गया था कि संविधान में किस तरीके से 22 भाषाओं को ऐड किया गया। जब संविधान लागू हुआ था उसके बाद संविधान संशोधन कर करके 14 से 22 कर दिया गया। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से अंग्रेजी, जो कि एक सहायक भाषा के तौर पर कार्य कर रही थी 1965 तक, तो किस तरीके से हिंदी का विकास किया गया ताकि हिंदी के साथ साथ जो अंग्रेजी भाषा कार्य के रूप में यूज़ की जा रही थी उसे ख़त्म किया जा सके। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं। सबसे पहले हिंदी भाषा का विकास जो शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ? 1950 से शुरू हो गया था। सबसे पहले एक भाषा आयोग बनाया गया। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ रखा है, थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, पहले एक आयोग बनाया गया, एक भाषा आयोग बनाया गया, जिसका उद्देश्य था कि किस तरीके से हिंदी भाषा को दिए गए समय, यानी कि जो 1965 तक का जो समय दे रखा विकास करने का, उस समय के अंतराल में किस तरीके से इसे उस स्तर तक बनाया जा सके, जिसका नाम था बीजी खेर आयोग। ठीक है, कब ये बना था मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। ये बना था आपका 7 जून 1955 को। ठीक है, कब बना था? 7 जून 1955 को बना था। और इसने अपनी जो रिपोर्ट कह सकता हूँ, अपना जो प्रत्यावेदन जो इसने अपना सबमिट किया था वो किया था 31 जुलाई 1956 को। यानी इसने बता दिया था कि हम ये कार्य कर सकते हैं और ये कार्य करके हम इतने समय में हिंदी भाषा को उस स्तर तक पहुँचा सकते हैं, ऐसा करके कहा बीजी खेर आयोग ने। चलिए, इसके बाद क्या किया गया? जब यह रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई बीजी खेर वाली, इससे जो हमारा, मैं कह सकता हूँ कि जो डिपार्टमेंट था, हिंदी भाषा का विकास करने वाला जो डिपार्टमेंट था, वो संतुष्ट नहीं हो पाया। उसने क्या किया? एक संसदीय राजभाषा समिति बनाई, जिसका नाम रखा गया जीबी पंत समिति, गोविंद वल्लभ पंत समिति इसका नाम रखा गया। और यह 16 नवंबर 1957 को बनाई गई। ठीक है, इसे फिर वही काम दिया गया कि आप कुछ ऐसे नियम बनाइए, कुछ ऐसे परियोजनाएं लॉन्च कीजिए ताकि हम हिंदी भाषा को उच्च स्तर तक पहुंचा सके, ताकि हमें अंग्रेजी भाषा जो कि कार्यकारी के रूप में कार्य कर रही थी, इसे हटाया जा सके। ठीक है, इसने अपने जो प्रतिवेदन जो सबमिट किया राष्ट्रपति को, वो किया 8 फरवरी 1959 को। ठीक है, जिसमें बताया गया कि हम ये करके ऐसा कुछ कर सकते हैं। संतुष्टि हो चुकी थी, यानी कि संतुष्टि मिल चुकी थी, और इसी संतुष्टि के आधार पर एक, मैं बताऊं, राजभाषा अधिनियम लाया गया। एक जो ये आपके संसद में जो समिति बनी थी, वो जो ये प्रथम भाषा आयोग जो बना था, इन्होंने जो प्रत्यावेदन में लिखा था कि ये कार्य आप कर सकते हैं, उन्हीं के बेसिस पर राजभाषा अधिनियम 1963 लाया गया, जिसे कि कौन थे उस समय हेड? लाल बहादुर शास्त्री। इस अधिनियम में एक छोटा सा निर्णय लिया गया। क्या निर्णय लिया गया? निर्णय ये लिया गया कि जो अंग्रेजी भाषा है, इसके बिना काम नहीं चलने का। क्या निर्णय लिया गया? कि इसके बिना काम नहीं चलने का। रीज़न क्या था? आप सभी जानते हैं कि देश आज़ाद हुआ जिसमें लगभग 10% ही, मैं कह सकता हूँ कि पढ़े लिखे थे, जो कि इंग्लिश जानते थे। और यही 10% में से 5% मैं कह सकता हूँ वे व्यक्ति थे जो कि कार्यकारिणी के सदस्य थे, मतलब वे डिपार्टमेंटल में ऐड थे। कोई आपका किसी विभाग में, कोई किसी विभाग में, यानी कि कुल मिलाकर 50% ही 5% ही ऐसे थे जो कि इंग्लिश को समझ सकते थे। और केवल इसी 5% का इंग्लिश को समझा जाना ही अन्य जनता के लिए काफ़ी ज़्यादा गलत था। रीज़न, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर हमारा अध्यापक हिंदी नहीं जानता और बच्चे कोई इंग्लिश नहीं जानते, तो ओबियसली बात है काम नहीं चलेगा। तो यही ऐसे प्रत्यावेदन लिखा हुआ था इन समिति द्वारा और आयोग द्वारा, और निर्णय लिया गया राजभाषा आयोग द्वारा कि अब कभी भी जो आपकी इंग्लिश है, ये कभी भी हटाई नहीं जाएगी, यह भारत में अनिश्चित काल तक बनी रहेगी, ऐसा कुछ करके कहा गया। और ये जो बताया गया, ये जीबी पंत जो समिति बनाई गई थी, मैंने आपको जो बताया, जीबी पंत जो समिति बनाई गई थी, जो कि 16 नवंबर 1957 में बनाई गई थी, इसके आधार पर यह चीज़
ली गई। ठीक है, और ये कब से अपनाया जाएगा, उन्होंने एक डेट रिलीज कर दी कि 26 जनवरी 1965 से जो आपकी इंग्लिश होगी यह अनिश्चित काल तक बनी रहेगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो 1969 वाला जो आपका अधिनियम था राजभाषा वाला, इसमें कितनी धाराएं थी, तो इसमें टोटल 9 धाराएं थी, ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए अगली बात करेंगे। अब हुआ क्या, ओबियसली बात है कि कोई नई 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 पार्टी आएगी, वो उसका विरोध करेगी। ठीक है, तो 26 राजभाषा अधिनियम 1965 लाया गया, और जैसे निर्धारित किया गया था कि 26 जून, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, 26 जनवरी मैंने गलत बोल दिया, 26 जून 1965, 26 जून 1965 को जो आपकी इंग्लिश भाषा होगी या अनिश्चित काल तक बनी रहेगी, ऐसा एक प्रस्ताव लाया गया। ठीक है, अधिनियम लाया गया, और 26 जनवरी 1995 को, 26 जनवरी 1965 को यह अधिनियम पारित कर दिया गया कि जो इंग्लिश होगी इसे हिंदी के समान दूसरी प्रमुख भाषा का दर्जा प्राप्त हो गया। ठीक है, कैसे याद करेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। 1963 में अधिनियम लाया गया जिसमें कह दिया गया कि अंग्रेजी भाषा अनिश्चित काल तक बनी रहेगी। ठीक है, उसी के बाद और उसमें टाइम भी बता दिया गया कि 26 जून 1965 उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि 26 जून 1965 के बाद इंग्लिश को हम आधिकारिक दर्जा दे देंगे कि यह एक सहयोगी भाषा के लिए बनी रहेगी अनिश्चित काल तक। ठीक है, तो यह जो डेट कन्फर्म की, ये डेट कन्फर्म की गई थी, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, 26 जनवरी 1965, 26 जनवरी 1965 को ये डेट कन्फर्म कर दी गई कि 26 जून 1965 से जो इंग्लिश होगी यह सहयोगी भाषा के रूप में अनिश्चित काल तक बनी रहेगी। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपका कन्फ्यूज वो दूर हो गई होगी। अब बात करेंगे 1967, यानी कि 1967 में एक अधिनियम लाया गया जिसे लाई थी इंदिरा गांधी जी। इन्होंने क्या कहा कि जो अधिनियम 1965 है, जो आपका अधिनियम 1965 है, मैं इसका पूर्णतः विरोध करती हूँ। क्यों करती हूँ विरोध, मैं आपको बता दूँ। ओबियसली बात है, कोई पार्टी कुछ करके लाएगी, दूसरी वाली पार्टी उसका विरोध ही करेगी। ठीक है, तो राज्यों की जो विधानसभा है, राज्यों की विधानसभा में बिना संशोधन बिल के अंग्रेजी को ना अपनाया जाए। ठीक है, जैसे आप सभी जानते हैं कि 1965 में एक नियम बना दिया गया था कि हिंदी के साथ इंग्लिश भी बनी रहेगी। ठीक है, लेकिन जो आपकी इंदिरा गांधी जी वाला है 67 वाला, इसमें साफ साफ एक बात लिख दी गई कि इंग्लिश जो साथ रहेगी हिंदी के, यह जब तक राज्य की विधानसभा में बिल पारित नहीं होगा तब तक अंग्रेजी को अपनाया नहीं जाएगा। यही नियम है वर्तमान समय में कि उत्तराखंड में जो सेकंड भाषा है वो आपकी क्या है, वो आपकी संस्कृत है। और मैं अगर बात करूँ यूपी की सेकंड भाषा आपकी उर्दू है, वरना तो सेकंड भाषा इंग्लिश होती। ठीक है, यही कुछ नियम कानून है और यही कुछ संशोधन है जिनके बेसिस पर ऐसे ऐसे निर्णय आते हैं। चलिए अगली बात करेंगे हम राजभाषा अधिनियम आपका 68 की। राजभाषा अधिनियम 1968 में क्या आया, इसमें त्रिभाषा सूत्र लाया गया। ये त्रिभाषा सूत्र क्या है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। इस सूत्र के अनुसार हिंदी व जो आपकी अंग्रेजी भाषा है, अब आप जानते हैं जैसा हमारे यहाँ पर ये जो त्रिभाषा सूत्र है ये हमारे यहाँ पर एक्टिव है, ये हमारे उत्तराखंड में एक्टिव है। कैसे एक्टिव मैं आपको बता दूं। इसमें साफ साफ कहा गया है कि हिंदी प्लस इंग्लिश के साथ साथ अगर आप चाहते हो तो किसी भी थर्ड भाषा को अपना सकते हो। इसी बेसिस पर हमने क्या किया है, हमने इंग्लिश को सेकंड भाषा नहीं माना और अपने संस्कृत जो कि हमारा आध्यात्मिक भाषा है उसे हमने सेकंड भाषा मान लिया है। ऐसा जो प्रावधान है वो आपका 345 ए के अंतर्गत दिया हुआ है। ये जो मैं बताऊं आपको, ये जो अधिनियम आया था 1968 का, इसे हमने जो रखा है वो कहाँ रखा है, 345 ए के अंतर्गत रखा है। ठीक है, यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। याद रखेंगे 63 और 1965 और 1968 और आपका ये 3-4 आप जो बेसिक हैं, एक 67 वाला है, एक 1968 वाला है, ये आप याद रखेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण है और आने वाले एग्जाम को लेकर तो और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, 63, 65, 67, 68 4 याद रखेंगे, चारों के चारों महत्वपूर्ण है। और यहाँ से ग्रुप सी के क्वेश्चन लगातार पूछे जा रखे हैं। UKPCS में से क्वेश्चन जो हिंदी अच्छी लेवल की आती है वो यहीं से क्वेश्चन उठाती है। चलिए बात करेंगे हिंदी भाषा कितने राज्यों व कितने केंद्र शासित प्रदेशों की राजभाषा है। तो हिंदी जो भाषा है 9 राज्य
+1 केंद्र शासित प्रदेश की भाषाएं कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और दिल्ली। ये 9+1 10 राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेशों की राजभाषा है, जो कि आने वाला एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन ग्रुप सी में भी पूछा गया है। ठीक है, बहुत क्वेश्चन मैंने आपको ऐसे पीछे छुड़ा दिए जो मैंने बताए नहीं। ठीक है, क्योंकि हर बार क्वेश्चन बताना याद नहीं आता और अच्छा सा भी नहीं लगता कि हर क्वेश्चन आपको बताया जाए कि ये वाला आ रखा है, क्योंकि आपको भी इतना ज़्यादा अनुभव मिल चुका होगा, आपने भी काफ़ी सारे एग्जाम दे दिए होंगे, आपको पता भी होगा कि ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कुछ विभिन्न संस्थान और विभाग या संगठनों के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे हिंदी साहित्य अकादमी। सबसे पहले हिंदी साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई? 1967। मुख्यालय कहाँ है इसका? आपका नई दिल्ली में है। किसने बनाया था? इंदिरा गांधी जी ने इसे एस्टेब्लिश किया था। अगला बात करेंगे साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी हमारी कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। 24 भाषाओं में दिया जाता है। क्या दिया जाता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। कब से दिया जाता है? 1954 से ही दिया जाता है। 2 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। 1954 से दिया जाता है कितनी भाषाओं में? 24 में। और कहाँ पर है? नई दिल्ली। अगला प्रकाशन विभाग। ये जो हमारा प्रकाशन विभाग है, इसकी स्थापना हुई थी 1944 1944 में हुई थी। इसका मुख्यालय भी आपका नई दिल्ली में। ठीक है, फिल्म विभाग की स्थापना 1948 में हुई थी प्रथम औद्योगिक नीति के तहत। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ रखा है ये वाला कि प्रथम भारतीय औद्योगिक नीति कब आई? तो कब आई स्वतंत्र औद्योगिक नीति? 1948 में। ठीक है, आकाशवाणी आपके 57 में आई थी और सुमिता नंदन पंत जी के नाम पर इसका नाम आकाशवाणी पड़ा था। ठीक है, चलिए दूरदर्शन 76 में स्टार्ट हुआ था। और अगर मैं बात करूँ ओपन कब हुआ था, सॉरी स्टार्ट जो शुरू हुआ था वो आपका 76 से हुआ था। और धारावाहिक जो स्टार्ट हुए थे वो आपके 1984 से शुरू हुए थे। राजभाषा विभाग कब बनाया गया? ये बनाया गया था आपका 1975। ठीक है, भाषा 1965, यानी कि जब इंग्लिश को बना लिया गया सेकंड भाषा, उसके पूरे 10 साल बाद बना हमारा राजभाषा विभाग। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं। बहुत प्यार से समझाने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ ताकि सिंपली क्वेश्चन आपके अंदर आ जाए। चलिए अगली बात करते हैं हिंदी भाषा के अन्य टॉपिक्स के बारे में। हिंदी भाषा मैंने आपको बता दिया 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सेकंड भाषा है। हिंदी भाषा 2 केंद्र, देखो एक तो केंद्र शासित प्रदेश की भाषा है, एक तो केंद्र शासित प्रदेश की भाषा है, लेकिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सेकंड भाषा भी है। ठीक है, दोबारा समझिए, हिंदी एक केंद्र शासित प्रदेश की तो भाषा है, राज्य भाषा, लेकिन सेकंड भाषा कितने की है? 2 की। कौन कौन से? अंडमान और चंडीगढ़। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और 3 राज्यों की उपभाषाएं भी है। किस किस की? महाराष्ट्र, पंजाब और गुजरात। ठीक है, दोबारा से मैं एक बार रिवाइज कर दूं, जो आपकी हिंदी है, हिंदी 9+1, यानी कि 9 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की राज्य भाषा है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको मैं बता दूं, तो मैं अगर बात करूं यहाँ पर 3+2, 3 राज्यों की और 2 केंद्र शासित प्रदेश को क्या है? उपभाषा, यानी कि सेकंड भाषा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए हिंदू हिंदुस्तान, यानी कि हिंदुस्तान किसने कहा? प्रताप नारायण जी ने कहा। हिंदी बनाने का जो प्रथम विचार जो आया था बंगाल में आया था, और चेन्नई प्रथम दक्षिण में बनाया जाने वाला केंद्र था, जहाँ पर हिंदी भाषा को विकास करने के लिए बातचीत की गई थी। ठीक है, हिंदी व हिंदुस्तानी को लेकर कुल जो चुनाव हुआ था कि हिंदी नाम रखा जाए या हिंदुस्तानी, तो उसके लिए मत हुआ था 78 और 77 मिले थे। हिंदी को 78 और हिंदुस्तानी को 77, 1 वोट से जीत गई थी हमारी हिंदी राजभाषा। सर्वप्रथम मैं अगर बात करूं, कौन सा वह व्यक्ति था जिसने कि हिंदी भाषा के बारे में अपना साहित्य लिखा? ठीक है, तो जॉर्ज गिब्सन थे। 1889 में इन्होंने क्या किया? एक साहित्य लिखा, मॉडर्न वर्नाचुरल लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, ये इन्होंने बुक लिखी थी, इसे बोला जाता है साहित्य की नींव का पत्थर। क्या कहा जाता है? साहित्य की नींव का पत्थर। इस किताब में इन्होंने उपभाषा और बोली के बारे में डिस्कस किया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा वह साहित्य ग्रंथ है जिसमें हिंदी और उपभाषा के बारे में लिखा गया है? तो मॉडर्न वर्चुअल लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान एक ग्रंथ है
जिसे किसने लिखा था, जॉर्ज गिब्सन ने लिखा था 1889 में लिखा था, और इसे साहित्य की नींव का पत्थर भी कहा जाता है। ठीक है, बाद में इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ए लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया भी लिखे 1927 में, वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है, तो ध्यान रखना जो लिटरेचर हिंदुस्तान वाली है इसमें उपभाषा और बोली का वर्णन किया है आपका किसने, जॉर्ज गिब्सन ने। ठीक है, चलिए अगली बात करेंगे, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहासकार कौन है, तो गासादी तासी है। ध्यान रखना इतवाजा ललितपुर इन्होंने बुक लिखी है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, आगामी ये क्वेश्चनों में आ रखे हैं, पहले वाले पेपरों में आ रखे हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, फ्रेंच भाषा में लिखा था, क्या, इतवाजा ललितपुर। 2 भागों में लिखा हुआ है, पहला भाग 1839 और आप अगला लिखा है इन्होंने 1847 में। चलिए बात करेंगे अगली, प्रथम काल विभाजक मैं आपको बता दूं, यही है आपका लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि कब लिखी गई थी, 1889 में। किसने लिखी थी, जॉर्ज गिब्सन ने। ठीक है, इसे ही बोला जाता है प्रथम काल विभाजक। जो हमारा इतिहास का जो साहित्य का जो वर्गीकरण किया गया है इसी के माध्यम पर किया गया है, और साथ साथ इसमें हिंदी भाषा और उपबोली के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, चलिए कुछ प्रमुख वाक्य हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम के लिए, ये भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो संस्कृत को माँ कहा है और हिंदी को बहू कहा है। किसने कहा है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये कहा है आपका कमिल बुल्के जी। ठीक है, क्या कहा है कि माँ कौन है, संस्कृत, बहू कौन है आपकी हिंदी, और नौकरानी कौन है, नौकरानी आपकी अंग्रेजी। किसने कहा है, कमिल बुल्के जी ने यह बात कही है, काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी इंटरेस्टेड भी है, आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण। ठीक है, और हिंदी भी जो शब्द सबसे पहले ये यूज़ किया था वो हमारा अमीर खुसरो जी है, सभी जानते हैं। ठीक है, और ध्यान रखना अमीर खुसरो के बारे में मैं आपको एक बार बता दूँ, बलबन के यहाँ पर सर्वाधिक समय तक रहे हैं। ठीक है, चलिए हिंदी की अगर मैं बात करूँ, आम बोलचाल की भाषा कहा है, हिंदी को आम बोलचाल की भाषा कहा है, किसने कहा है, जॉर्ज गिब्सन ने यह बात कही है। और राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है, ऐसा कहा है हमारे महात्मा गांधी जी ने। और नेहरू जी जिन्होंने सबसे पहले लिखा कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदुस्तानी होगी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कि किसने राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदुस्तानी को प्रोत्साहित करने किया था, तो कौन है आपके, नेहरू जी। नेहरू रिपोर्ट में हिंदी भाषा का यूज़ नहीं हुआ था, हिंदुस्तानी भाषा के रूप में लिखा गया था हमारी राष्ट्रभाषा को। कब दी थी नेहरू रिपोर्ट, 1928 में। तो हिंदी भाषा को लेकर काफ़ी कुछ कहा गया, ये सभी पॉइंट उसके हेतु इंपॉर्टेंट है और आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि संस्कृत हमारी माँ है, हिंदी हमारी बहू, और नौकरानी कौन है, अंग्रेजी। कामिक बुल के हिंदी प्रथम शब्द अमीर खुसरो जी ने यूज़ किया, हिंदी आम बोलचाल की भाषा है, जॉर्ज गिब्सन ने कहा, और हिंदी के बिना राष्ट्र गूंगा है, ऐसा करके कहा गांधी जी ने। तो ये आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो नोट्स आप बनाते रहें और पढ़ते रहें, क्योंकि पढ़ाई ही जीवन का आधार है।